अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो जनरली वर्ड आया कनेक्शन से, ये कनेक्ट करता है। अब ये क्या कनेक्ट करता है, तो हम एग्जांपल देखेंगे इसमें। और इसके सेल जो होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं। जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू में क्या देखा, सेल सेल जो होंगे वो पैक होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे ना, उसमें इंटरसेलर स्पेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो सेल होंगे वो क्या कैसे अरेंज होंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस होगा दो सेल के बीच में। और ये जो सेल होंगे वो इंटरसेलर मैट्रिक्स में होंगे। ये सेल जो होंगे इंटरसेलर मैट्रिक्स में होंगे। और बीच में, सेल के बीच में जो है, दो सेल के बीच में जो होगा मैट्रिक्स होगा। तो ये मैट्रिक्स जो होंगे, दो सेल के बीच में जो मैट्रिक्स होंगे, ये या तो फ्लूइड होंगे, बहने वाले, दूसरा हो जाएंगे डेंस होंगे या हार्ड होंगे। तो ये जो है डिफ़र करेगा, उसका फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफ़र करेगा। तो सबसे पहले आइए ब्लड देखते हैं। तो ब्लड जो होता है कनेक्टिव टिश्यू है। और ये ब्लड में 3 तरह के सेल होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट। WBC that is white blood corpuscles, RBC that is red blood corpuscles, and P for platelets. Now WBC white blood corpuscles जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वॉर के लिए, मैंने इसको वॉर का नाम दिया, ये फंक्शन जो करेगा वॉर की तरह, क्योंकि ये लड़ता है किससे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पे हमला करेंगे उससे लड़ेगा और हमको प्रोटेक्ट करेगा डिजीजेस से। तो ये होता है वाइट ब्लड कैप्सूल्स। और इसके शेप जो होंगे वो चेंजेबल होते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से ऐसे सेल हैं जो ह्यूमन बॉडी में जो अमीबा की तरह चेंज होते हैं, तो दैट इज़ वाइट ब्लड कैप्सूल्स। अब रेड ब्लड कैप्सूल्स जो होंगे वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो ऑक्सीजन को कैरी करके लाते हैं और उनमें जो है आयरन भी होता है, हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन काम करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये जो काम करेंगे, ये RBC जो काम करेंगे वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेंगे। उसके बाद प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग का काम करेगा, वो ब्लड को क्लॉट करेगा। अब प्लाज्मा कंटेन करेंगे। प्लाज्मा जो होगा प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन को ये कंटेन करेगा। और ये जो ब्लड जो होगा वो ब्लड के सेल जो होंगे लूज मैट्रिक्स में। और यहाँ पे लूज मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है फ्लूइड, जो कि लिक्विड की तरह, प्लाज्मा क्या है, लिक्विड की तरह है। और इसमें सारे सब्सटेंसेस डिजॉल्व होंगे। जो भी ट्रांसपोर्टेशन, मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है ये ब्लड करेंगे। चाहे वो वेस्ट को ले जाना हो, चाहे वो डाइजेस्टिव फूड को ले जाना हो, चाहे वो ऑक्सीजन को कैरी करना है, सारा कुछ काम ये ब्लड करेंगे। तो ये हो गए आपके ब्लड। नाउ सेकेंड इज बोन। बोन अनदर कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट कहने का मीनिंग है कि जितने ब्लड जो है वो फ्लूइड की तरह होता है, बहता है, लेकिन ये जो होता है बहुत ही हार्ड होता है। ये सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर को क्या करता है, हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है। तो उसी को हम लोग उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। और स्केलेटन में जनरली क्या होते हैं, बोन होते हैं। और ये जो बोन होता है वो मसल्स को पकड़ता है और पकड़ता है। और ये क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है, हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं। क्यों इनफ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसके जो मैट्रिक्स होते हैं, इसके जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होंगे, ये बने होते हैं, ये जो है कैल्शियम फॉस्फोरस कंपाउंड के बने होते हैं। और ये जो होते हैं बिल्कुल मूव नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप अपने बॉडी के बोन को मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जो है जॉइंट जहाँ जहाँ है वहाँ पे मूवमेंट होता है। अब ये जो मूवमेंट होता है, ये जॉइंट क्या होता है, जब दो बोन कनेक्ट होंगे और ये बोन का कनेक्शन होता है, इसके बीच में होता है आपका, ये होता है टेंडन, ये लिगामेंट होता है, सॉरी। तो ये लिगामेंट क्या करेगा, जस्ट लाइक अ फेविकॉल, ये फेविकॉल की तरह होगा और ये फ्लेक्सिबल होगा। इसमें स्ट्रेंथ थोड़ा सा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत कम होता है या बहुत ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेंथ भी होगा और बाकी इलास्टिक होंगे, तभी हम लोग मूव कर सकते हैं। तो ये जस्ट लाइक अ फेविकॉल जो दो बोन को कनेक्ट करता है और वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, कि ये लिगामेंट जो है फ्लेक्सिबल है। अब ये लिगामेंट में क्या होता है कि बहुत ही थोड़ा मैट्रिक्स होता है जो इसको बोन को
बोन से बोन को जोड़ता है। फिर आता है टेंडन। ये टेंडन जो है, अब क्या हो गया कि बोन से बोन को जोड़ दिया। बोन से बोन को कौन जोड़ा? लिगामेंट। और बोन को मसल्स से जोड़ने वाला होता है टेंडन। बोन को मसल्स से जोड़ने वाला होता है टेंडन। तो बोन को बोन से कनेक्ट किया, बोन को बोन से कनेक्ट किया, बोन को बोन से कनेक्ट किया लिगामेंट, और बोन को मसल्स से कनेक्ट किया टेंडन। तो ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा। और टेंडन जो होता है जनरली एक फेविकॉल की तरह हुआ, जो मसल्स को, अब वहाँ पे क्या हम लोग देखते हैं, क्या मसल्स और बोन को हम लोग मूव कर सकते हैं? जैसे हम लोग जॉइंट पे जो भी जॉइंट है वहाँ पे मूवमेंट्स होता है, लिगामेंट मूव कर सकता है? नो। तो इस थोड़ा सा जो है ये क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी लिमिटेड होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, और ये फाइब्रस टिश्यू को कंटेन करते हैं ना। उसके बाद आएगा कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज जो होंगे वो कैसे होंगे? कार्टिलेज जो होंगे उसमें जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, आप ईयर को टच कीजिए, ईयर को मोड़ के देखिए, क्या ये बोन की तरह ये मुड़ नहीं सकते हैं? मुड़ सकते हैं बिल्कुल। नोज़ को टच कीजिए, वो क्या होते हैं? वो बोन की तरह हार्ड नहीं होते हैं और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होते हैं। तो इट मीन्स व्हाट, ये जो है इसका नाम है क्या है? कार्टिलेज है। और ये कार्टिलेज जो है ना हार्ड होंगे ना बहुत लूज होंगे, ये बीच में होंगे। और ये प्रेजेंट होते हैं जो बोन, जो जॉइंट पे बोन कनेक्ट होते हैं वहाँ पे भी ये स्मूथ करने के लिए प्रेजेंट होते हैं, सरफेस को स्मूथ करते हैं। और ये कार्टिलेज जो होंगे, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। जो बोन जो यहाँ सेल जो होंगे, कार्टिलेज के जो सेल होंगे उसके बीच में स्पेस होता है, इसीलिए ये मूवमेंट नहीं शो करते हैं, बेंड नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होगा वो प्रेजेंट होगा स्किन और मसल्स के बीच में। तो बोन और मसल्स के बीच में क्या प्रेजेंट हुआ? टेंडन। और स्किन और मसल्स के बीच में क्या प्रेजेंट हुआ? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके। और क्या होगा? अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स के बीच में भी ये प्रेजेंट होगा। ब्लड वेसल्स और नर्व्स के बीच में ये प्रेजेंट होगा। और ये बोन मैरो में प्रेजेंट होगा। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? देखो, सबसे पहले आया बोन, सॉरी, सबसे पहले आया बोन। बोन को कनेक्ट किया लिगामेंट, फिर बोन को कनेक्ट किया, बोन कनेक्टेड हो गया मसल से, किसके द्वारा? ये हो गया टेंडन से। अब ये मसल कनेक्टेड है स्किन से, ये हो गया एरियोलर टिश्यू। तो आप देख रहे हैं, और इसके ऊपर क्या आ गया? बोन से बोन को कनेक्शन है, ये कार्टिलेज। तो आप देख रहे हैं लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट किया, बोन से मसल को कनेक्ट किया टेंडन, और मसल को स्किन से कनेक्शन हुआ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो ब्लड वेसल्स, नर्व्स के अराउंड भी है, बोन मैरो में भी है। और ये जो भी ऑर्गन है उसके अंदर को फिलअप करता है, सपोर्ट करता है इंटरनल स्ट्रक्चर को, और ये हेल्प करता है रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यू में। तो ये सारे वर्क हैं इसके। और जिससे कि क्या हो, अंदर में फिलिंग हो जाएगा तो क्या होगा कि ये सपोर्ट करेगा, तभी जो है कुछ हो नहीं पाएगा, जो इंजरी होगा उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो है एडिपोज फैट, जो स्टोर करने वाले एडिपोज टिश्यू। तो फैट स्टोरिंग जो सेल है वो जो है टिश्यू है, उसका नाम है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू में जनरली फैट होते हैं। ये फैट कहाँ कहाँ होते हैं? तो फैट जो होते हैं हमारे स्किन के जस्ट नीचे में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है जैसे ही हम लोग कुछ खाते हैं और ज़्यादा काम नहीं करते हैं, फिर वो फूड जो है फैट में बदल के फिर हमारे स्किन के अंदर जमा होते जाता है। और ये कुछ इंटरनल ऑर्गन के चारों ओर भी होते हैं। और इनका जो मेन जो होता है काम जो होता है प्रोटेक्शन करना होता है। और ये प्रोटेक्शन करते हैं, फिर इंसुलेटर का काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो पोलर बियर होते हैं उसकी वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में बहुत सारा फैट जो है रहता है, और ये फैट जो है प्रोटेक्ट करता है उनको, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, बहुत ठंड में बचाता है। तो ये सब काम करता है। तो ये जो टिश्यू होंगे, इसके सेल के टिश्यू होंगे, उसमें फैट भरे होंगे, जो भी फैट होंगे उसमें जाके भर जाते हैं। और इंटरनल जो भी ऑर्गन होते हैं
उसके चारों ओर फैट जमा हो जाता है। ये फैट क्या काम करता है, जो भी इंजरी है उसे प्रोटेक्शन देता है। तो ये एक तरह का कुशन का काम करता है। जैसे जो भी चीज़ें जो पैक होती है तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं, थर्मोकोल। थर्मोकोल क्यों डालते हैं, क्योंकि थर्मोकोल जो है उसको जो भी जर्क लगेगा तो उसको उससे प्रोटेक्शन देगा। तो ये फैट जो है जस्ट उसी की तरह काम करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एडिपोसाइट्स जो फैट वाले सेल हैं। फिर आप देख सकते हैं इधर यहाँ पे पहले एडिपोज टिश्यू हो गए, फिर डी में हो गया एरिकुलर टिश्यू। आप देख सकते हैं एरिकुलर टिश्यू इस तरह के होंगे। फिर ब्लड के आप ब्लड के टिश्यू देख सकते हैं। फिर जो है हम यहाँ पे सारे टाइप ऑफ ब्लड देख सकते हैं, बोन देख सकते हैं, हाइलिन कार्टिलेज देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है टिश्यू जो है कनेक्टिव टिश्यू है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू। अब हम लोग मस्कुलर टिश्यू में पढ़ने वाले हैं। तो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं जनरली एलोंगेटेड सेल के बने होते हैं। एलोंगेटेड सेल मीन्स लंबे सेल। इनके सेल कैसे होंगे, लंबे सेल होंगे और जिनको कहा जाता है मसल फाइबर। लंबे सेल होते हैं, एलोंगेटेड सेल होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है मसल फाइबर की तरह ये जो है सेल होंगे। तो ये मस्कुलर टिश्यू जो जिस सेल से बना होता है उसको मसल फाइबर कहते हैं, क्योंकि ये जो फाइबर की तरह लगते हैं और इनका काम है काम है मूवमेंट का। तो ये मसल मसल जो कंटेन करेंगे स्पेशल, क्योंकि मसल किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बनाए होते हैं। तो ये मसल स्पेशल प्रोटीन को कंटेन करते हैं और जिस प्रोटीन को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कंट्रैक्ट को होंगे, रिलैक्स होंगे और मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें 3 तरह के हम लोग मसल्स को देखेंगे। तो मसल फाइबर 3 तरह के होंगे। तो कुछ मसल जो होंगे कुछ मसल 2 तरह की। अब ये देखो वॉलेंट्री मसल और इनवॉलेंट्री मसल। तो ऐसे मसल जिसको हम लोग अपने विल पावर से, जैसे हम लोग को कुछ मूव करना होगा तो हम अपनी इच्छा से विल पावर से जो है हम लोग मूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ जैसे हो गया हाथ पैर का मूवमेंट, ये सब हम अपने विल पावर से कंसस विल के साथ उसको मूव कर सकते हैं, जब इच्छा चाहे मूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जिनको हम लोग जो है कुछ भी करना चाहे हम लोग अपना विल पावर नहीं लगा सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये जो हो गए एग्जांपल में, तो जैसे हो गया फूड का जो मूवमेंट होगा एलिमेंट्री कैनाल में, या ब्लड वेसल्स में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। तो इस सब केस में क्या होगा कि हम लोग जो है अपना विल पावर से उसको ना रोक सकते हैं, ना उसको जब चाहे हम फूड को चाहेंगे कि हम जो है फूड पाइप ही में रहने दें या स्टमक ही में रहने दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। तो जो कंट्रोल में है, जिसको हम लोग कर सकते हैं दैट इज़ वॉलेंट्री, जिसको हम लोग नहीं कर सकते हैं उसको कहेंगे इनवॉलेंट्री। तो इसके मसल्स भी कुछ अलग तरह के होते हैं, क्वाइट डिफरेंट होते हैं। तो आप एक याद कर लोगे फिर दूसरा याद ही हो जाएगा। तो एक तो डिफरेंस आ गया, एक को वॉलेंट्री मसल कहेंगे, एक दूसरे को इनवॉलेंट्री। एक को जो है अपने मर्जी से चला सकते हैं, एक पे कोई हम लोग को चलता ही नहीं है, चाहे हम लोग कुछ भी कर सकें। तो जैसे हाथ पैर के लिम्स हो गई, हाथ पैर को हुआ, जब भी हम रोकना चाहे चलाना चाहे ये सब हम लोग कर सकते हैं। अब दूसरी बात आ गई, एक तो हो गया अब ये जो मसल, चूँकि ये हम लोग लिम्स को मूव कर सकते हैं, तो लिम्स को मूव कैसे कर सकते हैं, तो लिम्स को मूव करने के लिए करने के लिए जो ये जो मसल्स होते हैं जनरली स्केलेटन पे होते हैं, बोन से कनेक्टेड होते हैं। ऐसे मसल्स स्केलेटन से कनेक्टेड होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है स्केलेटल मसल। तो ये वर्ड है स्केलेटन से। तो एक बात याद हो गया कि जनरली किस पे इससे कनेक्टेड होते हैं, मोस्टली किससे अटैच होते हैं, बोन से अटैच होते हैं। तो इसीलिए ये मूवमेंट बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि इनके ऊपर जो है लाइट और डार्क बैंड का स्टेन होता है। ये लाइट और डार्क बैंड का स्टेन जैसा इसमें दिख रहा है। तो ये लाइट और डार्क बैंड का आप देख रहे हो कि लाइट है और डार्क है। तो ये जो लाइट और डार्क जो ये स्ट्रैंड है, तो ये जो बैंड होता है एक बार लाइट आएगा एक बार डार्क, तो इसको इसीलिए कहा जाता है
स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड मसल्स। सो ये हो जाएंगे स्ट्रिएटेड मसल्स हो जाएंगे। अब सेल जो होंगे ये कैसे हैं, यहाँ पे जो ये सेल दिख रहा है, ये जो मसल्स का, ये एक मसल्स, ये मसल फाइबर लिया गया है, ये लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, आप देख सकते हैं सिलेंडर की तरह है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारा जो है इसमें न्यूक्लियस है। आप देख सकते हैं ये लाइट है, कुछ वाइट है और ब्लैक है, वाइट ब्लैक ऐसे करके चल रहा है, तो इसीलिए स्ट्रिएशन है, तो इसीलिए स्ट्रिएटेड मसल हो जाएंगे। तो ये जो होगा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इनवॉलेंट्री मसल्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे नाम तो क्लियर हो गया, स्मूथ, और ये जो होंगे स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है इनको। इनको क्या कहा जाता है, स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। तो कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकी में प्रेजेंट होंगे, यूरेटर में प्रेजेंट होंगे, जो आइरिस होता है उसमें प्रेजेंट होंगे। तो इनका कैसा होता है, वो थे लॉन्ग, सिलिंड्रिकल था, और ये जो होगा स्पिंडल शेप्ड होगा। स्पिंडल शेप्ड होता है इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का स्पिंडल शेप्ड, मतलब लास्ट में जो होगा पॉइंटेड होगा, और ये जो बीच वाला पार्ट जो होगा वो थोड़ा सा चौड़ा होगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, इस तरह का इसका होगा। तो ये इस तरह के होंगे, और जब और केवल यहाँ पे आपको दिख रहा है एक न्यूक्लियस, वहाँ पे क्या था, बहुत सारा न्यूक्लियस था, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड था। ये कैसा है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, सिंगल न्यूक्लिएटेड है। और ये है, इसमें आप नहीं देख रहे हैं कि ये जो इस तरह का है, तो यहाँ पे डार्क होगा, यहाँ पे लाइट होगा, फिर यहाँ पे डार्क होगा, यहाँ पे लाइट होगा, तो ये स्टीरिएशन नहीं दिख रहा है, तो अनस्टीरिएटेड मसल होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल होंगे, फिर क्या हो जाएंगे, स्केलेटल मसल उसी को कहा जाता है, फिर क्या हो जाएंगे, स्टीरिएटिव मसल उसी को कहा जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें इनके साथ होंगी। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे एक अलग तरह का मसल्स है जिसको कहा जाता है जो हमारे हार्ट में होता है। यदि हार्ट वाले जो भी वर्ड आता है हार्ट से रिलेटेड, उसमें कार्डियक वर्ड जुड़ा रहता है। जैसे हार्ट का जो डॉक्टर होगा उसको क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे जो है जो हार्ट की स्टडी होती है उसको क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजी। तो यहाँ पे जो मसल्स होंगे तो उसको कहेंगे कार्डियक मसल। और ये कार्डियक मसल जो है दोनों के मिक्स होता है, दोनों जो हम लोगों ने पढ़ा एक वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों का मिक्सचर। तो वहाँ पे क्या था, एक था सिलेंड्रिकल था और एक सिलिंड्रिकल था, और दूसरा क्या था, यूनी न्यूक्लिएटेड। तो दोनों मिल गया, यहाँ पे ब्रांचिंग भी है, यहाँ पे क्या आ गया, ब्रांचिंग भी यहाँ पे आ गया। तो ये एक अलग सा जुड़ गया। एक जो है आपका पहला वाला ले लिया वॉलेंट्री मसल का, दूसरा हो गया दूसरा पार्ट जो है एक इनवॉलेंट्री मसल का ले लिया, एक वॉलेंट्री मसल का, एक तीसरा ऐड हो गया, ब्रांच्ड हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, अब नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू पढ़ने से पहले हमने थोड़ा सा मैं 6 क्लास का बात याद दिलाना चाहूँगी कि 6 से पहले हम लोग जो है लिविंग और नॉन लिविंग में डिवीज़न करते हैं, उसके रिस्पिरेशन, उसके जो है न्यूट्रिशन, ये सब आधार पे 6 क्लास में एक टर्म जुड़ता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, तो जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। अब ये रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली होते क्या हैं, तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली जो होंगे ये जो है स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस है, जो भी चीज़ें हैं ये क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप मॉस्किटो को मारने की कोशिश करो तो वो भागने की कोशिश करेगा। तो ये क्या कर रहा है कि हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं, स्टिमुली क्रिएट कर रहे हैं उसको मारने के लिए, तो वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। तो ये चीज़ जो होता है वो केवल जो है लिविंग थिंग में होता है। जैसे कोई स्नेक आ गया या बड़ा जानवर आ गया तो क्या होगा कि आप डर जाएंगी, क्योंकि जैसे जानवर क्या हो गया, स्टिमुली हो गया, और उसके अगेंस्ट जो है आपने कुछ रिस्पॉन्स, या तो भागने की कोशिश करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जो होंगी वो लिविंग थिंग में ही होगी, जो हम लोगों ने 6 में पढ़ा था। अब यहाँ पे जो ये चीज़ होती है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली होती है, ये
करने में ये इसमें किसका रोल होता है? तो इसमें जो होता है नर्वस टिश्यू का रोल होता है। और ये नर्वस टिश्यू जो अगेन सेल से बने होते हैं। जैसे जो हमने मस्कुलर टिश्यू के में पढ़ा था कि ये मस्कुलर टिश्यू जो होंगे मसल फाइबर से बने होंगे। उसी तरह ये जो होंगे नर्वस टिश्यू जो होंगे वो न्यूरॉन से बने होते हैं। या तो हम नर्व सेल कहेंगे और ये या तो न्यूरॉन्स कहेंगे। तो जो भी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ये सारे नर्व्स, ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स जो होते हैं ये इसमें नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये सारे नर्वस टिश्यू से बने होते हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। अब ये न्यूरॉन्स का क्या स्ट्रक्चर होगा? तो न्यूरॉन्स का देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये बड़ा सा जो है ये जो होगा एक्सन होगा, इसको कहेंगे एक्सन कहेंगे। तो लॉन्ग पार्ट जो होगा दैट इज़ एक्सन। अब इसको कहेंगे सेल बॉडी। ये जो ब्रांच पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड डेंड्राइट और इसके अंदर न्यूक्लियस है, जैसा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं और बहुत बार इसका डायग्राम पूछा जाता है बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे जो कैसे होगा ये जो डेंड्राइट है वो अब कैसे जो है इसका कॉम्बिनेशन होगा। तो जैसा मान लीजिए यहाँ पे ये नर्व एंडिंग है। अब ये नर्व एंडिंग से क्या होगा कि दूसरा जो होगा डेंड्राइट, दूसरा जो होगा ये हो गया, ये दूसरा नर्व्स है, दूसरा न्यूरॉन्स है, इसका और इसका, ये डेंड्राइट से क्या करेगा, ये नर्व एंडिंग और ये डेंड्राइट दोनों मिलेगा और इसी तरह क्या होगा, इस तरह जो है एक लंबा सा चेन बनेगा, मीटर तक भी हो सकता है और इससे इन्फॉर्मेशन जो होगा वो ट्रांसमिट होगा। अब ये जो सिग्नल जो पास होता है, जो सिग्नल पास होगा नर्व फाइबर से, तो दिस इज़ कॉल्ड नर्व इम्पल्स। और ये नर्व इम्पल्स जो होता है, ये नर्व इम्पल्स ही मूवमेंट में, मसल के मूवमेंट में ये मदद करता है। तो जो भी फंक्शनल कॉम्बिनेशन होता है कि हम लोग मसल्स को मूव कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी का कुछ नर्व जो है काम नहीं करता है, तो फिर वो मसल्स को मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नर्व ही डिसाइड करता है मसल्स को मूव करने में। तो ये जो है ये आपका हो गया और ये मदद करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मदद करता है जो भी मूवमेंट होगा, जो भी जो स्टिमुली, जैसे गर्म लोहा आपने देखा और वो आपको लगेगा कि वो आपके हाथ पे आने वाला है, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से भागने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रिपीट मूवमेंट होता है स्टिमुली के रिस्पॉन्स में, जो गर्म लोहा हो गया स्टिमुली, तो इसके अगेंस्ट में जो रैपिड मूवमेंट होगा दिस इज़ ड्यू टू नर्व। सो ये इसकी वजह से होगा। सो आई होप मैंने इसको ख़त्म कर लिया है। कुछ भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू।